इस जंग का एक और प्लैंक है जो हम कवर नहीं कर पा रहे। भीड़ जो आ रही है वो दिख सड़क पे रही है, लेकिन बंद सड़क पे नहीं रही, बंद वो इंटरनेट पे रही है। रिपोर्ट में जो महासचिव ने रखी उसमें दो संभावनाएं हैं जसम के लिए। पहली संभावना है जसम का पोर्टल और दूसरी संभावना है यूट्यूब चैनल। जो जंग है हमारी, अक्सर हम सड़क की, मतलब हम अपना बता देते हैं, हम सड़क की जंग में ही विश्वास रखते हैं, लेकिन सड़क की जंग के साथ साथ एक दूसरी जंग है जो हमें लड़नी है, वो है नैरेटिव की जंग। और नैरेटिव की जंग लड़ने के लिए इंटरनेट पे होना जरूरी है। और इंटरनेट का ये जो काम है ये इकाई से शायद ना हो पाए, इसके लिए केंद्रीयकरण जरूरी है। अब जैसे हम जसम में 2023 में आते हैं और मतलब जो एक शहरी युवा होने के नाते जो हमारी एक आदत रही कि जन संस्कृति मंच है क्या हमको जानना है, तो हम गूगल पे सर्च करते हैं बतौर छात्र कि हम जाने जन संस्कृति मंच क्या है। और गूगल पे सर्च करने के बाद जब हमको जानकारी नहीं मिलती तो हमको थोड़ी खुद की मेहनत करनी पड़ती है। और वो मेहनत चल इसलिए गई क्योंकि हम पार्टी में पहले से तो हमारे अंदर इच्छा थी, लेकिन हो सकता है कोई और वो मेहनत ना करे। तो अगर कोई हमारे बारे में जानना चाह रहा है और गूगल पे जा रहा है तो क्या उसको वो जानकारी मिलेगी? और उसी तरीके से जो तमाम चीजें हो रही हैं उस पर नैरेटिव हस्तक्षेप हमारा किस रूप में हो रहा है या नहीं हो रहा है। मनोज जी की एक, महासचिव जी की एक जो पोर्टल वाली वो बात है, वो अच्छी संभावना इस रूप में है कि पत्रकारिता मर रही है इस देश में। मर रही है क्या, मर गई, 9 बजे तो पता ही चल रहा है। उस पत्रकारिता को अगर थोड़ा संज्ञा हम दे सकते हैं तो इस पोर्टल के जरिए दे सकते हैं। अभी मुझे याद नहीं है कितने समय पहले, लेकिन शायद 1.5 साल पहले मनोज जी से इसी पे बात हुई थी और हमारी भी इस पे गलती रही कि हम भी बहुत अच्छे से समझ नहीं पाए। लेकिन इस पे हम जरूर कहेंगे कि वापस लखनऊ जाके संपादकीय काम इस पे होगा, रिपोर्टिंग होगी लखनऊ से। और हमारा आह्वान यही है कि इकाई से रिपोर्टिंग। अगर इस देश में पत्रकारिता मर रही है तो हमें यहाँ का ये जो हॉल है देख के लग रहा है कि हम लोगों में दम है उसको जिंदा रखने का। तो ये काम किया जा सकता है, ऐसा नहीं है ये काम किया नहीं जा सकता। हम सड़क पे जाने वाले लोग हैं, जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। बस ये है कि हम बहुत हम्बल और अच्छे लोग हैं, अच्छा काम करते हैं, लेकिन हमें बताना अच्छा नहीं लगता दुनिया को कि हमने अच्छा काम किया है। तो आप सबसे अनुरोध यही है कि जो भी काम किया जाए, इकाई में जो काम हो, जो छोटे छोटे काम हो, उसका प्रचार भी, प्रेस रिलीज भी जारी किया जाए, न्यूज पे भी आए, सोशल मीडिया पे भी आए। क्योंकि जो नैरेटिव, फिर हम कहेंगे, सामने वाले की जो मशीनरी है आरएसएस की, वो चल सिर्फ एक आधार पे रही है, रात को 9 बजे के शोर से और इंटरनेट की गालियों से। सब्सटेंस कोई नहीं है, मटेरियल कोई नहीं है। वो सब्सटेंस और मटेरियल इस हॉल में बैठा है, हमको बस हॉल से निकलना है ना। मटेरियल बहुत है। तो मेरा आह्वान बस पूरे संगठन से यही है कि इस मटेरियल को जनता के पास लेके जाया जाए। लखनऊ इकाई में अनिल अंशुमन जी आए थे अभी कुछ दिनों पहले, थोड़ा उनका असर हम लोगों पे ये आया कि प्रदर्शन जब हुए तो हमने एक सांस्कृतिक प्रयोग किया। ऐसा यूपी के कॉमरेड मनीष पे एफआईआर दाखिल होती है और हम लोग सड़क पे उतरते हैं। उसके पहले माधुरी काकोटी और नेहा सिंह राठौर पे भी एफआईआर दाखिल होती है और हम सड़क पे उतरते हैं और सड़क पे उतर के गीत गाते हैं। तो ये एक चीज है कि प्रदर्शनों में हमने गीत गाया। उसके बाद जब कॉमरेड मनीष पे एफआईआर दाखिल होती है तो पीछे कॉमरेड सुचित बैठे हैं, हम लोगों ने एक कुर्ता बनाया। उस कुर्ते को कोशिश करी कि जनता की संस्कृति का प्रतीक बनाया जाए। उस कुर्ते पे कुछ शब्द लिखे गए, संविधान, उस कुर्ते पे लिखा गया लोकतंत्र, और ऐसे करते करते बड़े बड़े फॉन्ट में पूरे कुर्ते पे तमाम शब्द लिखे गए और सुचित जी के मुंह पे बांध दिया गया एक पट्टा कि ये जनता की संस्कृति है और इस पे मुंह पे है पट्टा। तो उससे हुआ ये कि वो प्रदर्शन का प्रतीक बना वो कुर्ता। तो ये जो प्रयोग है, हमारा यही आह्वान है कि ऐसे प्रयोग और हो। तो उन्होंने एक प्रयोग किया, दूसरा प्रयोग हमने भी किया। मतलब वो तो बहुत साधारण था, मुंह पे टेप मारना हमने अपने, एक हाथ में संविधान पकड़ा, एक हाथ में अम्बेडकर जी का छोटा सा मूर्ति, और हम गए
उसमें भी जो है वो चीज हुई। तो इसका एक बात और है, फिर अनिल अंजुमन जी का हमारे पास कॉल भी आया कि थोड़ा संभल के, दमन हो सकता है, संभल के, मार खो गए तो दमन हो सकता है, और जो बात है दमन हुआ। हम लोगों को सुचित जी को और हमको पुलिस ने उठाया, पीटा भी। तो राम जी भाई जब हमसे आज पूछे कि हमने सुना आपको थोड़ा मारा वाला गया, तो हमने कहा हमारा ही तो काम किया पुलिस ने, और किसका काम किया? अगर 4 फंडा खाएंगे नहीं तो सरकार कैसे बदलेगी, है ना? तो हम यही कहेंगे कि आप सबकी फिक्र सही है, जैसे अनिल जी का कॉल है, अनिल जी की फिक्र सही है, लेकिन हमारा जोश भी गलत नहीं है। और बस आखिरी बात, एक और बसंत कुंज हम लोग एक प्रयोग कर रहे हैं। बसंत कुंज विस्थापितों की एक बस्ती है अकबर नगर में। जब अकबर नगर तोड़ा गया, अब भारत खोदो अभियान तो भैया प्रदेश प्रदेश में चल रहा है, जिले जिले में चल रहा है। हमें उम्मीद है आपके जिले में भी कोई ना कोई बुलडोजर चला होगा। ये बुलडोजर भी एक संभावना है। अकबर नगर में जब 15,000 लोगों को उजाड़ा गया तो हम लोग वहां गए। अब ये हम मानते हैं उजाड़े गए मजदूर थे, उनके पास रोजगार नहीं था, हमें समय नहीं दिया, लेकिन 1-1.5 साल हम लोग लगे रहे। नहीं मिला समय, पानी भी खरीद के पीते थे, लेकिन लगे रहे। उस उजाड़ी गई बस्ती में आज जश्न की इकाई गठित हो रही है। तो आज सबसे बस यही अनुरोध है कि वहां पे हम पहुंचे जहां हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है, और पहुंच के अपने दिल में ना रखें, दुनिया को बताएं हम वहां हैं।